मैं तारिक जमील साहब, मौलाना तारिक जमील साहब कहता हूँ, मौलाना आपके पास इतने ज़्यादा अल्लाह ने आपने अमाल हैं, आपके पास इतने ज़्यादा अमाल हैं कि अगर आप कोई गुनाह भी कर लेना तो इंशाअल्लाह ताला आप बख्शे बख्शाए हैं। आपके पास इतना सौदा है, इतनी दुनिया अल्लाह के फजल से आपके नाम पे हिदायत पे आई है। लेकिन मैं उन्हें कहता हूँ कि 2 आदमी ऐसे हैं जो आपके साथ थे, वो शायद आपको पकड़वाएंगे, उनकी वजह से ना पकड़े जाना आप। उन्होंने क्या वो केड़े दी गल करना भी मैंने भी दस, मैं बच जाऊँ, ये तू केड़ी मैंने दसी गल। मैं कहा जी 2 हैं, एक ये पीर अबकरी और एक हांडी शाह, उसका नाम ही हांडी शाह है, एहसान हांडी शाह। वो क्या करता है, वो हांडियाँ जलाता है, जिसको देखता है कहता है जी आप पे कोई जादू हो गया तो आपकी हांडी जलानी है। मैं खुद जानता हूँ इनको, मैं खुद जानता हूँ, वो इतने फॉलोअर हो गए उनके। और मैं, मुझे किसी ने कहा तू गल ना करें, वो तो पीर तो बड़े बड़े बदमाश रखे नहीं, तेन मारना देना कितने मारेंगे। लेकिन मैंने ये करनी है बात इसलिए कि खुदा के लिए बच जाओ, ओए बच जाओ, नबी की ज़िंदगी में है कामयाबी। पीर हांडी शाह को बच जाओ। और पीर हांडी शाह में देखता फ़कीर आदमी था, यकीन करो, मेरे सामने फ़कीर था। और फिर उस फ़कीर को मैंने देखा कि वो जनरल फैज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो अब रिटायर हो गए, भाई इसलिए रहमतुल्लाह अलैह रिटायर हो गए, DGISI के घर में जाके हांडियाँ जलाई उसने। फैज़ साहब ने उसको बुलाया कि मेरी हांडी जला, मेरे को जादू हो गया। मैंने खुद देखी उसकी तस्वीरें, बड़े बड़े जर्नैलों के घर में बड़े बड़े उन्हें हांडी जला जाके। अब मैंने उसे देखा कहाँ फिर रहा, जो बिल्कुल फाका कश था, मर्सिडीज एस क्लास में मैंने देखा उसको, एस क्लास में, वो एस क्लास में आया और फूलों की उस पर बारिश। एहसान हांडी शाह। मैं कहा मौलाना, अच्छा जब मौलाना तारिक जमील साहब बयान करते थे, वो साथ बैठता था, उसे जो मर्जी कोई कुछ कह दे, उठता नहीं था कि मेरी फ़ोटो बन रही है। मैं मौलाना को उस वक्त कहा था कि मौलाना साहब ऐदे को बच जाना। अब मौलाना साहब मुझे कहते मैं उन्होंने कर छड़िया, हूँ नहीं मेरे को आंदा। मैं कही अब आपकी ज़रूरत नहीं रही उसे, अब आप जाएंगे उससे मिलने के लिए, तो कर नहीं छड़िया, वो आप चला गया, हूँ तो कल ही आना उन्हें। 10 साल मौलाना तारिक जमील साहब के साथ